हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 23 और 24 जनवरी 2 दिन का करंट अफेयर कवर करेंगे, इसलिए आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है। पर जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं ये 2 दिन के हैं। आज ही की क्लास में यानी कि एक दिन की क्लास में आपका 2 दिन का क्वेश्चन कवर होगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आप लोग ध्यान से पूरे क्वेश्चंस देखेंगे और क्लास के जो इनसाइड टॉपिक है वो देख लीजिए। 74वां गणतंत्र दिवस का जो है परेड, स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना, विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन, पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी, B20 इंसेप्शन मीटिंग, मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला, नागर विमानन महानिदेशालय के अगले प्रमुख, द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर, दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर, समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा, भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर किए हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 21, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र जो विजेता हैं उनके नाम पर किया गया है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि किस द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया है। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के प्रतिरूप का उद्घाटन भी किया उन्होंने। पीएम मोदी ने 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान और उनकी स्मृति में रॉस आइलैंड का नाम जो है उनके नाम पर ही कर दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अगर इंपॉर्टेंट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, क्लास आज की अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए। अगला है, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आपके पिछले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है, उसमें आपको बताया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पराक्रम दिवस जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेताजी का जन्म आज ही के दिन 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था और 23 जनवरी को देश में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को विशेष रूप से युवाओं को संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया जा सके। पीएम मोदी ने भी जो है पराक्रम दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेताजी ने जो है दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री के जो है क्वेश्चन में अक्सर पूछा भी जाता है, तो आपका आंसर होगा दिल्ली चलो। कई नारे दे दिए जाते हैं ऑप्शन में और उसमें से पूछा जाता है कि ये नारा किसने दिया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो ये जो पनडुब्बी का नाम है ये है INS वागीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सेना में जो है ये शामिल की गई है पनडुब्बी INS वागीर और ये 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS वागीर पनडुब्बी जो है किस श्रेणी की जो है पनडुब्बी है, तो ये 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी है। मुंबई में जो आयोजित समारोह में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार इसके मुख्य अतिथि थे। इस पनडुब्बी को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स मुंबई ने फ्रांस के मैसर्स नवल ग्रुप के सहयोग से तैयार किया है। कलवरी श्रेणी की जो 4 पनडुब्बियां हैं वो पहले से ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं, ये 5वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस 20 यानी कि B20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो ये जो B20 इंसेप्शन मीटिंग है ये आयोजित की जा रही है गुजरात में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत ये B20 की पहली बैठक है और इसका जो आयोजन है ये 23 जनवरी 2023 को गांधीनगर गुजरात में किया गया है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र पटेल और G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत, टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है अधिकारी शामिल हैं। ये 23 जनवरी को आयोजन हुआ है इसका। अगला है,
किसे हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नागर विमानन महानिदेशालय के अगले प्रमुख जो हैं वो नियुक्त हुए हैं विक्रम देवदत्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सीनियर आईएएस ऑफिसर विक्रम देवदत्त को नागर विमानन महानिदेशालय के अगले डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। प्रेजेंट में ये एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यरत हैं। 28 फरवरी 2023 को डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार के रिटायर होने के बाद ये पदभार ग्रहण करेंगे। विक्रम देवदत्त अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट, कौन सी प्रदेश सरकार हाल ही में अपने सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगी? तो ये जो सरस मेला है ये पहला सरस मेला होगा 2023 का, जिसका मेजबान होगा जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जम्मू कश्मीर 4 से 14 फरवरी तक पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें देश भर के कारीगर और महिला स्वयं सहायता समूह अपने शिल्प, हस्तकला, हथकरघा और खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगे। मेले का आयोजन बागे बाहु जम्मू में किया जाएगा। मेले में देश भर के लगभग 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महिला स्वयं सहायता समूह की भागीदारी देखने की उम्मीद है, ताकि वो अपने स्वयं के उत्पादों को बेच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा? तो जो गणतंत्र दिवस की परेड है इस बार की 74वीं है और इस बार जो झांकियों का प्रदर्शन होगा कुल 23 झांकियों का होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये जो परेड है 26 जनवरी 2023 को कर्तव्य पथ पर आयोजित होगी गणतंत्र दिवस पर। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में ज्यादातर झांकियों का थीम नारी सशक्तिकरण पर आधारित है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होगा, यानी कि जो एनसीबी की झांकी होगी पहली बार इसका हिस्सा लेगी। कर्तव्य पथ पर निकलने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम अयोध्या का भव्य दीपोत्सव होगा। नेक्स्ट, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन शिखर सम्मेलन है जो कि आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अप्रैल 2023 में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसमें G20 सदस्य देशों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो ये जो स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है ये शुरू की पंजाब सरकार ने। सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा है पंजाब सरकार ने। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा का कायाकल्प और विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है, ताकि वो जिम्मेदार नागरिक बने। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के तहत 23 जिलों के 117 सरकारी स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा, जिसमें 9th क्लास से लेकर 12th क्लास की जो है क्लासेस पे विशेष जोर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? तो जो अगर क्वेश्चन आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी कौन है, तो ये है फितूर। इसका फुल फॉर्म है फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो। ये दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से है और ये यात्रा प्रदर्शनी स्पेन की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्पेन। FITUR में भारत की भागीदारी पूर्व महामारी के स्तर पर अंतर्देशीय पर्यटन की बहाली में वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट है। पर्यटन मंत्रालय ने 253 वर्ग मीटर का स्थान लिया है, जिसमें 30 से अधिक प्रतिभागी प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भारतीय मंडप के साथ सह प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? तो ये जो तरंग मेल सेवा शुरू की गई है ये गुजरात में शुरू की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गुजरात में भारतीय डाक विभाग ने समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने के लिए शुरू किया है। भारतीय डाक विभाग ने सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और मुंबई के बीच डाक सेवा पहुंचाने के लिए गोगा हाजरा मार्ग पर रोपैक्स फेरी सेवा शुरू की है। पहले डाक पहुंचाने में 10 से 12 घंटे लगते थे और इस सेवा के शुरू होने से डाक जो है 3-4 घंटे में ही पहुंच जाएगी। इससे सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, मुंबई क्षेत्रों के बीच
औद्योगिक पार्सल भी तेजी से पहुंचाए जा सकेंगे। अगला है, किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है? तो ये जो मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई गई है, ओडिशा में बनाई गई है और ये एड्स नियंत्रण संगठन ने बनाई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के नेतृत्व में खेल और युवा सेवा विभाग और हॉकी इंडिया के समन्वय से HIV एड्स पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और भुवनेश्वर ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम की पूर्वी गैलरी में सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई। गैलरी में दर्शकों में विभिन्न स्कूलों के 4800 छात्र, कॉलेजों के रेड रिबन क्लब के सदस्य और समुदाय के लोग और प्रतिभागी शामिल थे। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है नाइट्रोजन। हवाई जहाज के टायरों में जो गैस भरी जाती है वो होती है नाइट्रोजन। और कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, जो आधार कार्ड में नंबर दिए होते हैं, आधार कार्ड नंबर कितने अंक होते हैं? तो इसका सही आंसर है 12। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है बिरजू कुमार और प्रीति दिवाकर जी ने। पिछली क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित की है? तो वर्ल्ड बैंक ने जिससे सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है वो देश है पाकिस्तान। सही आंसर था ऑप्शन ए और इसका सही आंसर दिया है RN गेमिंग, प्रीति दिवाकर, अभिषेक पासवान, बिरजू कुमार, ममता प्रधान, निक्कू, रंजन कुमार दास। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की जो वार्षिक बैठक है इसका थीम क्या है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। और अगर क्लास से रिलेटेड आप लोगों को कोई सजेशन है हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बता दिया करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।